बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज आपके साथ एक गॉड फार्म के ऊपर जो लॉस हुआ है अचानक, वो स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा और उसकी रीज़न जो है वो शेयर करूंगा। और ऐसी सूरत हाल में हमने हैंडल कैसे करना है, क्या हमने प्रिकॉशंस करने हैं ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए, और अगर इस तरह की कंडीशन का सामना हो जाता है तो फिर हमने क्या करना है। 2 दिन पहले एक भाई ने मेरे साथ रब्ता किया। उनका शौक़ जो है ये पुराना है, यानी कई साल से वो ये काम कर रहे थे। जानवर, उन्होंने कहा जी कि मेरे जानवर सेहतमंद हैं और ख़ुराक भी मेरी अच्छी है कि मैं उनको अच्छी फीड देता हूँ। लेकिन चंद दिनों से एक प्रॉब्लम आ रही है कि जानवर जो हैं वो 1-2 दिन खाना पीना छोड़ते हैं या कम करते हैं, यानी निस्बतन कम करके 2-3 दिन में अचानक एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये इस तरह की जो सूरत हाल होती है वो बड़ी परेशान कुन होती है। मैंने पूछा कि कुछ सिम्टम जो शो होते हों उनके अंदर, कॉमन सिम्टम्स, यानी बड़े जानवर भी उनके एक्सपायर हुए, बड़ी बकरियां, और 5-6 माह के बच्चे जो हैं वो भी एक्सपायर हुए। तो उन्होंने कहा जी कि कोई कॉमन सिम्टम नहीं है। 1-2 को फ्लू हुआ, ज़ुकाम हुआ, बाकियों को कुछ भी नहीं हुआ, ना फ्लू हुआ ना ही फीवर यानी बुखार हुआ। टेम्परेचर ना ज़्यादा हुआ ना कम हुआ, यानी एक्यूरेट टेम्परेचर पे जानवर रहा। 103 टेम्परेचर बॉडी उनका रहा, और ज़ुकाम भी नहीं हुआ, ना कोई मुंह पका यानी दाने वगैरह निकले, ना पानी। सेहतमंद, यानी देखने में फिजिकली जानवर ठीक ठाक है, लेकिन खाना पीना एक दिन कम करता है, दूसरे दिन मजीद कम करता है, तीसरे दिन और कम करता है और एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी सूरत हाल जो है होनी नहीं चाहिए कि जानवर आपके बिल्कुल सेहतमंद हैं, फीड भी अच्छी है और ये अचानक हो। मैं आपको अभी थोड़ी देर में दोस्तों के साथ जो कि फील्ड में जाते हैं, यानी जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, उनसे कांटेक्ट करके कि फील्ड के अंदर इस तरह की कोई वायरल डिसीज़ तो नहीं आई हुई कि जिससे ऐसा हो रहा हो। तो मैंने जो है अदील भाई से रब्ता किया और एक दोस्त से जो कि फील्ड में जाते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे एरिए में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इस तरह की सडन डेथ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ETV से ही होती है कि सिम्टम्स शो नहीं होते। तो मैंने उनको ये बताया कि ये आप जो है इस तरफ गौर करें कि ETV तो जानवरों को नहीं हो रहा। अगर आप इस तरफ तवज्जो दें तो हो सकता है कि ये जो जानवर एक्सपायर हो रहे हैं ये ना हो। जो आपके जानवर खाना पीना कम कर रहे हैं उनको अलग कर दें, सेपरेट कर दें, और बाकी जितना भी आपका हर्ड है, जितना भी रेवड़ है, उसको एंटीबायोटिक की डोज दे दें। अब ये ETV इस तरीक़ेकार से कैसे हमलावर होती है और ये बेसिकली है क्या, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जानवर जो खुराक खाता है, जैसे ये आपके सामने जानवर जो हैं ये खा रहे हैं जी खुराक। इस खुराक को मुंह से लेकर मैदे में ले जाने तक मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जिनके ज़रिए से ये हज़म करता है, और फिर लिवर में ले जाके उसको जुज़्वे बदन बनाता है, और जो एक्स्ट्रा इसके अंदर चीज़ें होती हैं, वेस्टेज होता है, उसको मेंगन के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल देता है। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो अपना अपना किरदार अदा करते हैं, और इन हिस्सों में स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन आती है, यानी नालियाँ आती हैं, आंत आती है। आम अल्फाज में हम छोटी और बड़ी आंत उसको कहते हैं, यानी खुराक जिस्म में गुजरते हुए इन नालियों में से गुजरती है। ये जो छोटी और बड़ी नाली है, छोटी और बड़ी आंत है, इसके अंदर कुदरती तौर पे बैक्टीरिया होते हैं, यानी इंसेक्ट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, लेकिन उनकी तादाद थोड़ी होती है। जब उनकी तादाद थोड़ी होती है तो वो नुकसानदेह नहीं होते। जब उनकी तादाद बढ़ती है तो उनकी तादाद बढ़ने से वो जो नालियां हैं वो जहर आलूद हो जाती हैं, उनमें जहर आ जाता है। ये ETV है, उससे जानवर अचानक मर जाता है, यानी नालियां ही उसकी जहर से भर जाती हैं, पॉइजन हो जाता है। अब ये होता कैसे है कि थोड़ी तादाद में तो आम सेहतमंद जानवर, जैसे ये आपके सामने जानवर हैं, खा पी रहे हैं, ये बकरी खड़ी है,
इनके भी नालियों के अंदर वो वर्म्स मौजूद हैं, बैक्टीरिया मौजूद हैं, लेकिन चूंकि तादाद थोड़ी है वो नुकसानदेह नहीं है। ये हर जानवर की नाली में मौजूद है। उनकी तादाद का बढ़ना ईटीवी है, वो कैसे बढ़ती है जी? अमूमी हालात में जो बकरियों के ऊपर रिसर्च की गई है उसके मुताबिक ये है कि जब इनकी खुराक के अंदर दाने की मिकदार ज्यादा हो, यानी एक्स्ट्रा फीड, एक्स्ट्रा डोजेज, एक्स्ट्रा प्रोटीन, फैट वगैरह हम इनको दें, तो उससे नालियों के अंदर वो बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है। देखें, एक तरफ तो हम जानवर को सेहतमंद रखने के लिए उसकी खुराक का ख्याल रखते हैं, अच्छी से अच्छी खुराक उसको देते हैं, ज्यादा अच्छी खुराक भी नुकसानदेह। जब हमारी फीड प्रोटीन से भरपूर होगी, ज्यादा मिकदार में, यानी जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है उससे हमने ज्यादा दे दिया, तो वो नालियों के अंदर जो आंत है छोटी और बड़ी, उसमें वो बैक्टीरिया की तादाद वो ज्यादा तादाद में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जब उनकी तादाद बढ़ती है तो उनके जो लवाजमात हैं जिस्म के अंदर, जो उनका वेस्टेज है, जैसे ये जानवर खाते हैं तो इनका वेस्टेज मेंगन की शक्ल में बाहर आ रहा है, तो वो उन बैक्टीरिया का वेस्टेज, उनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी के, उससे जहर पैदा होती है और वो उन नालियों में फैल जाती है। वो फैलने से जानवर जो है वो जहर की वजह से मर जाता है। ये मैंने आपको आसान तरीन अल्फाज में बात बताई है कि ये क्या होता है कि जब लेट्स सपोज कि यहाँ पे अब ये है इस तरह की सूरत हाल अगर हो जाए, ये जैसे है, यानी गंदगी थोड़ी सी जम जाए, ऊपर पानी वगैरह या पेशाब वगैरह इनका पड़ता रहे, तो हम जब इसको खरीदते हैं तो इसके नीचे से इंसेक्ट्स निकलते हैं, इसको उठाते हैं, कीड़े निकलते हैं, यानी उनकी पैदावार बढ़ जाती है। तो यही सूरत हाल बकरी की बॉडी के अंदर होती है। वो घर हैं छोटी और बड़ी आंत जो है, नालियां जिस्म की, यानी उनमें वो रह रहे हैं। जब उनको ज्यादा मिकदार में वहां पे खुराक मिलती है, वहां पे स्टोर होती है, रहती है, तो उसमें उनकी तादाद जो है वो बढ़ जाती है। जब तादाद बढ़ जाती है तो वो जिस्म के अंदर ही तो रह रहे होते हैं, नालियों के अंदर ही तो वो रह रहे हैं, नालियां उनका घर हैं, तो उनका जो वेस्टेज है वो जहर, वो वेस्टेज है उनका, पॉइजन है, वो उन नालियों में छोड़ते रहते हैं और जानवर मर जाते हैं। अब इससे हमने बचना कैसे है? सबसे बेहतरीन हल तो यह है कि आप ऐसी सूरत हाल पैदा ही ना होने दें, वक्त के ऊपर वैक्सीन ईटीवी की करें और अपने जानवरों के अंदर डिवर्मिंग जो है वो टाइमली करते रहें, ताकि वर्म्स की तादाद बढ़े ना, और खुराक भी जो है उतनी दें जिस कंडीशन में आपका जानवर है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दें। गब्बन जानवर को जितनी चाहिए, खाली जानवर को जितनी चाहिए, छोटे बच्चे को, बड़ी बकरी को, यानी उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसकी फीड दें उसको। सबसे बेहतर तो यही है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर मोस्टली जो है, जो सर्वाइवल का चांस है वो कम होता है, कम चांसेस होते हैं। लेकिन जाहिर बात है कि अगर इस तरह की सूरत हाल बन जाए तो हमने करना क्या है, हमने क्या इकदामात करने हैं? सबसे पहले तो जो जानवर खाना पीना छोड़ रहे हैं, खाना पीना ही छोड़ते हैं, उनको सेपरेट कर लें, अलहदा कर लें जी। उनको अलहदा करने के बाद तमाम जो जानवर हैं आपके सेहतमंद या जो बीमारी का शिकार हो चुके हैं, उनको पेंसिलिन लगा दें, एंटीबायोटिक जो है। इसकी डोज आप उनको 3 दिन सुबह शाम लगा दें। बड़े जानवर को 4 ml, छोटे जानवर को उस हिसाब से कम, और साथ कोई भी ताकत का इंजेक्शन जो है, MEY काम आपके पास मौजूद है, AD3 है, नेरोबैन है, कोई भी, ये भी डोज साथ लगाएं। और जानवर को दाने की मिकदार जो है वो बंद कर दें उतने दिन, उसको चारा वगैरह दें और सेहतमंद उसको रखने के लिए दूध थोड़ा बहुत पिला दें, क्योंकि वो चारा वगैरह कम खाएगा। ये वर्म्स जो हैं ये अपनी, अगर तो वो बकरी खाली है हम उसकी डिवर्मिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में आपने नहीं करना जब जानवर किसी डिसीज के अंदर है, तो वो और इंटेंस होगा, फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। तो इसका एक खास पीरियड है, कुछ 4-5 दिन, हफ्ता, ये वर्म ज़्यादा अटैक करते हैं। अगर उसमें जानवर सर्वाइव कर गया तो वो बच जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यही एक हम ट्रीटमेंट जो करते हैं वो ये है। बाकी चांसेस मैंने पहले कहा कि जब ये बीमारी ETV इंटर हो गई तो इसमें सर्वाइवल बहुत कम होता है। तो लिहाजा एहतियात करें, अपने जानवरों को बचाएं। जो जो बातें आपके साथ मैंने शेयर की हैं इनके ऊपर गौर करें।
تاکہ ہمارے جانور جو ہیں یہ ایسے معاملے میں ایسی مشکل میں جائیں ہی نہ اور صحت مند رہیں۔ تو یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی ایشو سامنے آئے تو میں آپ سب بھائیوں کے سامنے رکھوں، کیونکہ ہم جتنے بھی شوقین حضرات ہیں کسی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے، تو ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ امید ہے جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔